जय श्री राम। हर हर महादेव। अंग्रेजों ने जिन जिन अनर्थों का सूत्रपात किया, स्वतंत्र भारत में भारतीय राजनेताओं ने उन्हीं का अनुसरण किया। उन्हीं की मान्यताओं के आधार पर सारी व्यवस्थाएं, राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग, कृषि, पशुपालन, सब कुछ उन्हीं के अनुसार चलाया जा रहा है। कहने मात्र को हम स्वतंत्र हो गए, परंतु हमारा अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि वास्तव में सैद्धांतिक धरातल पर भारत आज भी एक परतंत्र देश है। इसका नमूना हमारे शिक्षा क्षेत्र में व्यापक रूप से दिखाई पड़ रहा है। जो शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल हमारे अनुकूल नहीं है, जिसमें विकृतियां ही भरी हुई है, ऐसी शिक्षा पद्धति आजकल हमें पढ़ाई जा रही है, जिसके कारण छात्रों का हृदय और मस्तिष्क इस प्रकार विकृत हो चुका है कि वह अब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे शिक्षा क्षेत्र में इतनी अधिक विकृतियां डाल दी गई है। इसका एक दृष्टांत यह है कि हमें किताबों में बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है, जबकि ऐतिहासिक प्रमाण इसके विरुद्ध है। फिर भी हमें यही सत्य मान करके पढ़ाया जाता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही ताजमहल के ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जिससे यह सिद्ध होता है कि वास्तव में ताजमहल एक हिंदू मंदिर भवन है, न कि कोई इस्लामिक मकबरा। शाहजहां जैसे क्रूर, निर्दयी, धर्मांध मुस्लिम शासकों के द्वारा ताजमहल जैसे भव्य संरचना का निर्माण असंभव है। आज भी इसके कई प्रमाण देखने को मिलते हैं, जिसमें से कि कई हिंदू चिन्ह अभी भी ताजमहल में विद्यमान है, जो यह सिद्ध करता है कि वास्तव में ताजमहल हिंदू मंदिर भवन ही है, जिसे शाहजहां ने सिर्फ हथियाया था। उनसे सैकड़ों वर्ष पूर्व भी ताजमहल का अस्तित्व विद्यमान था। अब इन पर जिसने बहुत अधिक शोध किया है, उनमें से एक है, उनका नाम है पुरुषोत्तम नागेश ओक, जिसने विस्तृत रूप से इन पर शोध किया और विस्तृत रूप से पुस्तक भी उन पर लिखी है। तो उन्हीं के उद्धरण के द्वारा हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तव में ताजमहल हिंदू मंदिर भवन है। जैसे कि
शाहजहां का अपना दरबारी इतिहासकार था जिसका नाम था मुल्ला अब्दुल हामिद लाहौरी। उसने स्वयं स्वीकार किया है कि अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज महल भी कहा जाता है, वास्तव में उसका वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम थी। किसी व्यक्ति के नाम में महल कभी नहीं जोड़ा गया, देखा गया है। सिर्फ मुमताज महल इसलिए नाम दे दिया गया कि जिससे लगे कि उन्हीं की याद में ताजमहल बनाया गया है। तो अर्जुमंद बानो बेगम को मान सिंह के प्रसाद में दफनाया गया है। यह खुद उनका दरबारी इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौरी स्वीकार करता है। इसके अलावा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का उद्धरण है कि ताजमहल भवन समूह में अतिथि कक्ष, अश्वशाला, आरक्षी निवास यानी अंगरक्षक आदि के रहने के स्थान, गौशाला, नक्कार खाना, ये सब विद्यमान थे। तो विचारनीय बात है कि किसी मकबरे में इन सब चीज़ों की क्या उपयोगिता है। गौशाला, अश्वशाला, ये सब वो भी कि एक क्रूर धर्मांध मुस्लिम शासकों के द्वारा ये सब बिल्कुल युक्ति संगत नहीं है। फिर ताजमहल का वास्तविक अभिप्राय क्या होता है? ताजमहल का वास्तविक अभिप्राय होता है भवन शिरोमणि अथवा तेज महाआलय, पवित्र पीठ। ये ताजमहल का अर्थ होता है, न कि इसका अर्थ मकबरा होता है शाब्दिक अर्थ के रूप में भी। फिर जिस प्रकार से अन्य शासक, मुस्लिम शासकों का शासनकाल भी अकालों से भरा हुआ, युद्धों से भरा हुआ था, उसी प्रकार शाहजहां का भी शासनकाल विद्रोहों और युद्धों का काल था। इसलिए उसके पास कोई संपत्ति, शांति, सुरक्षा अथवा प्रेरणा नहीं थी जिसके कारण कि वह ताजमहल जैसे भव्य भवन के निर्माण की बात भी सोच सके। फिर शाहजहां क्रूर, निर्दयी और जिद्दी था, अतः कला के प्रति कोमल हृदय और ऐसे उदात्त संरक्षक की उदारता उसमें कभी नहीं रही जो कि सबको दफनाने के लिए किसी भव्य भवन का निर्माण कर सके। वास्तव में किसी कला की अभिव्यक्ति के लिए जो हृदय चाहिए, जैसा हृदय चाहिए, वैसा वास्तव में शाहजहां के पास नहीं था। फिर एक और उनके बारे में कहा जाता है कि जिसने ताजमहल बनाया उसकी हत्या करा दी गई, मजदूरों के हाथ काट दिए गए। बात यह सत्य है, लेकिन क्यों काटा गया? ये अफवाह है कि वैसा भवन कोई दूसरा नहीं बना सके, इसलिए उन कारीगरों के हाथ काट दिए गए। यहाँ सोचने लायक बात है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी, साधारण व्यक्ति भी हो सकता है
कि जिसकी पत्नी मर गई हो और उसके स्मारक के रूप में कुछ बना रहा हो और उसके बदले में वह उसका हाथ काट दे। इतना क्रूर हो सकता है? तो जो इतना क्रूर होगा वह कला का संरक्षक हो सकता है कभी? तो यह भी तथ्य इस बात का पुष्टि करता है कि उसने ताजमहल वास्तव में बनवाया नहीं था, बल्कि परंपरा में जो अकबर के समय मान सिंह के अधिकार में था, उसी के पौत्र जय सिंह से उसने छल पूर्वक हथियाया था। फिर इतिहास में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि शाहजहां का मुमताज के प्रति कोई विशेष लगाव था। ये सब बाद में कल्पनाएं गढ़ ली गई कि शाहजहां का मुमताज महल के साथ अलौकिक प्रेम संबंध था। इतिहास में जिस प्रकार से किसी मुस्लिम के बारे में अगर थोड़ी बहुत ये सब बातें आती है तो वो सिर्फ जहांगीर और नूरजहां के बारे में। शाहजहां और मुमताज महल के बारे में ऐसा कोई भी संबंध कहीं भी इतिहास में वर्णित नहीं है। और वास्तविक बात तो यह है कि शाहजहां इतने कामुक थे, कामातुर होते थे कि वह अपनी पुत्री से लेकर नौकरानियों तक अन्य औरतों के पीछे भागा करते थे। ये बातें हम नहीं कर रहे हैं। अनेक इतिहासकारों ने, पीटर मुंडी, ट्रेवनियर जैसे इतिहासकारों ने उन पर आरोप लगाया है कि शाहजहां कामुक व्यक्ति थे। यहाँ तक कि उनकी अपनी पुत्री के साथ अवैध संबंध तक थे। यहाँ तक इतिहासकारों ने आरोप लगाया है। जरा सोचिए कि ऐसे लोग ऐसे भव्य महल मंदिर के बारे में सोच भी सकते हैं क्या? और ताजमहल के पीछे के भाग में जिस ओर यमुना नदी बहती है, स्नान के लिए घाट बना हुआ है, जो यह सिद्ध करता है कि वह हिंदू राजप्रसाद था। उसी में ये स्नान घाट आदि आवश्यक भी थे। किसी मकबरे के लिए स्नान घाट आदि आवश्यक नहीं है। उसके बाद गलियारे, मेहराब, स्तंभ, गुंबद सभी पूर्ण रूप से हिंदू पद्धति पर है। यानी जितनी भी कलाकृति आदि संरचना है पूर्ण रूप से वो हिंदू पद्धति पर बनाए गए हैं, जो कि आज भी सारे राजस्थान में देखे जा सकते हैं। तो यह सिद्ध करता है कि संरचना के रूप में भी ताजमहल हिंदू पद्धति से बनाया गया है। उसके बाद इसके वास्तुकार के बारे में बहुत ही संदेह की स्थिति है। पश्चिमी विद्वान जो है वो कहते हैं कि उनके वास्तुकार यानी बनाने वाले यूरोपियन थे। मुसलमानों का जबकि कथन है कि ये वास्तुकार मुसलमान थे, जबकि इंपीरियल लाइब्रेरी की पांडुलिपि में हिंदू नामों का उल्लेख है। अब जरा सोचने वाली बात है, अगर ताजमहल शाहजहां बनवाता तो किसने बनाया? इतने मतभेद क्यों होते?
जो इस बात की भी पुष्टि करता है कि वास्तव में इतने मतभेद अगर हैं तो बाद में बहुत सारी कपोल कल्पनाएं बाद में जोड़ने की कोशिश की गई है। फिर ताजमहल में एक बहुत बड़ा उद्यान था, जबकि कब्रिस्तान में रसीले फलों एवं सुगंधित पुष्पों वाले पौधों का होना निषिद्ध माना गया है। यानी इस्लामी कानून के अनुसार कब्रिस्तान में इस प्रकार के फल एवं सुगंधित पुष्प वाले पौधे नहीं होने चाहिए, उनके नियम के विरुद्ध है। इसलिए उद्यान तो केवल किसी राजमहल का ही अंग हो सकता है, किसी कब्रिस्तान का नहीं। फिर ताजमहल का प्रवेश द्वार जो है वो दक्षिणाभिमुख है, यानी दक्षिण की ओर से है। यदि यह मुस्लिम मकबरा या भवन होता तो इसका द्वार पश्चिमाभिमुख होना चाहिए, यानी पश्चिम की ओर से। फिर इनके बनने में कितना ही समय लगे, इसमें भी संदेह है। कोई कहता है 17 वर्ष, कोई 18 वर्ष, कोई 20, 21, 22, 23, इस प्रकार के कई मत प्रचलित हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह जो कहा जाता है कि शाहजहां का अपनी बेगम के प्रति अलौकिक प्रेम संबंध था, इतिहास के अनुसार 21 वर्ष की अवस्था में मुमताज महल के साथ शाहजहां का विवाह होता है और विवाह के बाद मुमताज महल सिर्फ 18 वर्ष तक जीवित रहती है। उन 18 वर्ष में शाहजहां के द्वारा मुमताज महल से 14 बच्चे का जन्म होता है। अब सोचिए कि शाहजहां जैसा ये वास्तव में अगर उसके स्वास्थ्य के प्रति, उसके प्रेम में, उसके प्रति हार्दिक प्रेम होता तो क्या इस प्रकार की ये पिशाच वृत्ति होती उनके साथ कि 18 वर्ष की अवस्था में 14 बच्चे की मां बनी और उनकी मृत्यु भी प्रसव अवस्था में ही हुई। इससे सिद्ध होता है कि शाहजहां कितने बड़े एक तरह से हैवान थे। ये कितना बढ़ा चढ़ा करके इतिहास में आजकल पढ़ाया जाता है। ये सब तो इतिहास के कुछ उदाहरण हुए। इसके अलावा आज भी ताजमहल में बहुत सारे कुछ ऐसे चिन्ह अंकित हैं जो यह सिद्ध करता है कि वास्तव में यह हिंदू मंदिर भवन है। अब कुछ आकृतियों के साथ हम इसको दिखाना चाहेंगे। जैसे मैं इन आकृति को ध्यानपूर्वक देखिए। यह धतूरे के फूल जैसा स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है, जो किसी मुस्लिम मकबरे में नहीं हो सकते। और इसके नीचे ये कलश की आकृति, जिसके नीचे शिवलिंग है, जो कि शिवलिंग को, कलश के नीचे से दूध बहता हुआ शिवलिंग को धो रहा है। क्या ये किसी मकबरे में हो सकते हैं? कदापि नहीं। और भी इसके अलावा
ओम के शब्द, फिर गणेश जी की प्रतिमा के चिन्ह अंकित हैं, त्रिशूल, सर्प, नाग, इन सब की भी आकृतियां अभी भी दृष्टिगोचर होते हैं, जो स्पष्ट करता है यह हिंदू मंदिर भवन है। और इस सबसे बड़ा एक प्रमाण, इसको देखिए, जिसको देखने से कोई भी अचानक कह सकता है कि यह किसी मुस्लिम के द्वारा बनाया हुआ हो ही नहीं सकता है। यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि अर्धचंद्राकार के ऊपर कलश के ऊपर जिस प्रकार से हिंदू पूजा पद्धति में कलश के ऊपर आम के पल्लव के ऊपर नारियल रखा जाता है, बिल्कुल यही ताजमहल के सबसे ऊपरी भाग का ये चिन्ह है। कौन कह सकता है कि यह किसी धर्मांध मुस्लिम शासकों के द्वारा यह बनाया जा सकता है? और यह स्पष्ट रूप से इस प्रकार त्रिशूल की आकृति बना रहा है। इतने सारे प्रमाणों के होते हुए भी आजकल यह पढ़ाया जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया। और ऐसी स्थिति सिर्फ ताजमहल की ही नहीं है, जितने मकबरे मुस्लिम शासकों के द्वारा बनवाए कहे जाते हैं सबकी यही स्थिति है। वास्तव में किसी भी मुस्लिम शासकों ने कोई मकबरा, कोई भवन आदि बनवाया ही नहीं, सिर्फ उन्होंने हिंदू राजाओं से उसको जबरदस्ती हथियाया था, बाद में फिर उसका रूप विकृत किया था। जैसे ताजमहल आदि में बाद में चारों तरफ से मचान बांध करके उस पर कुरान की आयतें खुदवाई गई, थोड़ा बहुत इधर उधर रूप विकृत किया गया बाह्य रूप से, बस इतना ही किया गया। आज भी जबकि बहुत ऐसे सारे, और एक तथ्य है कि ताजमहल वास्तव में 7 मंजिला है, तो कोई एक शव को दफनाने के लिए 7 मंजिल का इमारत क्यों बनवाएगा? ये तो किसी राजप्रसाद या मंदिर भवन आदि के लिए ही संभव है। फिर रसोई घर आदि की भी व्यवस्था है। मुस्लिम नियम के अनुसार तो कब्रिस्तान आदि में या ये जानवरों के, फूलों के, पुष्पों के ये सब चित्र बनाना निषिद्ध है। तो इसी प्रकार से जितने भी ताजमहल के अलावा और भी मुस्लिम शासकों के द्वारा बनवाए कहे जाते हैं, वास्तव में वो पहले से, जैसे दिल्ली का लाल किला हो, आगरा का लाल किला हो, हुमायूं का मकबरा हो, चाहे बिहार में से शेर शाह के द्वारा जो सासाराम में मकबरा कहा जाता है बनवाया हुआ, इत्मादुद्दौला का मकबरा हो, यानी जितने कुतुब मीनार हो, ये सब के सब हिंदू मंदिरों या हिंदुओं के द्वारा पहले से ही बनवाए गए हैं। बाद में मुस्लिम शासकों ने इसको हड़प करके इन सब का सिर्फ रूप विकृत कर दिया, और बाद में इतिहास में ये सब जबरदस्ती ठूस करके पढ़ाया जाने लगा कि मुस्लिम शासक बड़े उदार हुआ करते थे। यानी कितनी अनर्गल बातें सब आजकल पढ़ाए जाते, कोई सोच ही नहीं सकता कि इस तरह की भ्रांति इतने जड़ जमा सकती है। इसलिए ये तो एकमात्र दृष्टांत हुआ, इस प्रकार के कुछ और दृष्टांत हम आगे देंगे, जिससे समझ में आ जाना चाहिए कि वास्तव में हमारी शिक्षा पद्धति कितनी दूषित है।
हमें कितना गलत पढ़ाया जा रहा है, हमारे हृदय और मस्तिष्क को किस प्रकार विकृत किया जा रहा है। संभलने का मौका है, हमें सोचना चाहिए, तभी हम अपने एक अच्छे समाज और राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, संरचना कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।